वेलकम गाइस, प्लेटम इंग्लिश स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में कम से कम 4 चीज़ें हम सीखेंगे। यानी कि अगर कंप्लीट वीडियो आप देखते हैं तो आपको खुद समझ आएगा कि कितना प्रॉफिट होता है ये वीडियो सबको देखने में। अगर आप जीरो लेवल से बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ से आप वीडियोस देख करके ज़रूरी नहीं कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आप केवल उतना ही समझेंगे। इन्हीं ट्रिक के माध्यम से आप वर्ड्स को समझ करके नए नए सेंटेंसेस क्रिएट करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू गोइंग विथ मी। देखिए ARE इसे पढ़ते हैं आर। और एक बात का ध्यान रखें, आर तो हेल्पिंग वर्ब है। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा ना, उसका मतलब हो जाएगा क्या। जैसे वाट मीन्स होता है क्या ना, तो कोई हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में है तो उसका मतलब होगा क्या। यू मीन्स होता है तुम या आप। गोइंग, गो मीन्स होता है जाना। गो में ING लग गया तो बन गया गोइंग। विथ मीन्स होता है किसी के साथ, ठीक है। एंड मी मीन्स होता है मुझे या मेरे। तो आर यू गोइंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। क्या आप मेरे साथ जा रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, सेम बात होगी ना। तो आर यू गोइंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। देन डोंट बी लेट, DON एंड स्लैश डू और नॉट से मिलकर के बनता है डोंट, ठीक है। डोंट, जब डोंट स्टार्टिंग में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा मत, किसी काम को मना करने के। जैसे डोंट प्ले, मत खेलो। डोंट गो, मत जाओ। तो डोंट बी मीन्स होता है होना, तो डोंट बी मत होना लेट। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना, ठीक है। कीप डिस्टेंस, देखिए कीप मीन्स होता है रखना। कीप मीन्स क्या होता है, रखना। डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मीन्स होती है दूरी। डिस्टेंस मीन्स क्या होती है, दूरी। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा, जब कोरोना का टाइम चल रहा था 2020 के बाद से लगभग 1-1.5 साल तक, तो उस टाइम पे क्या बोला था, कीप डिस्टेंस यानी कि दूरी बना कर रखें, ठीक है। तो कीप डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी रखना। यू टू, यू मीन्स होता है आप, यू मीन्स आप। एंड टी में जब डबल ओ लगा होगा तो इसे पढ़ेंगे टू, एंड इसका मतलब होता है भी। टू मीन्स क्या होता है, भी। यू टू मीन्स आप भी। जैसे आल्सो का मतलब भी होता है ना भी, टू मीन्स भी होता है भी। यू टू मीन्स आप भी। बी रेडी, देखिए बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है, होना। एंड रेडी मीन्स होता है तैयार। रेडी मीन्स तैयार। बी रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। बी रेडी, तैयार हो जाओ। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, देखिए इट मीन्स होता है यह। इज मीन्स है। वेरी मीन्स बहुत। हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म। टुडे, एंड टुडे मीन्स होता है आज। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अच्छा, जैसे आपको पता होगा इस टाइम पे नौतपा चल रहा है, लगभग 25 मई से 2 जून तक के लिए 9 दिन लगातार। ऐसा होता है कि सूर्य ना अपने एकदम ऐसी पोजीशन में होता है पृथ्वी से एकदम सीधा सीधा। इतना भयानक धूप करते इस समय लगभग टेम्परेचर 45 से 55 के बीच चला जा रहा है। हमारे खुद के लिए 50 डिग्री तक चला जा रहा है, क्योंकि हम एक पहाड़ी बस्ती में रहते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप भी घरों से बाहर ना निकलें, ठीक है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आपकी हेल्थ परफेक्ट रहेगी उस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर ही काम करना बंद कर देगा तो फिर पढ़ने लिखने कोई मतलब नहीं है। हमारे पढ़ने लिखने केवल यही मतलब नहीं होता कि हम इंग्लिश बोलें, नौकरी कर लें, केवल इतना मीन्स नहीं होता। हम खुद भी सेफ़ रहें और सामने वाले को भी सेफ़ रखें। मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए। फिलहाल पढ़ाई करते हैं। यू आर सच अ लेज़ी बॉय, कि यू मीन्स होता है आप। आर मीन्स हैं। सच अ लेज़ी बॉय, लेज़ी मीन्स होता है आलसी। एंड बॉय मीन्स लड़का। यू आर सच अ लेज़ी बॉय, यार तुम तो एक आलसी लड़के हो, बड़े आलसी हो, ठीक है। आई न्यू ही वुड विन। आई न्यू, देखिए आई मीन्स होता है मैं। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा KNOW, नो। नो मीन्स होता है जानना, तो नो का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म न्यू। यहाँ पे भी क्या साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं न्यू। आई न्यू मीन्स मैं जानता था। ही वुड विन, एंड विन मीन्स होता है जीतना। आई न्यू ही वुड विन, मुझे पता था कि वो जीतेगा, या मैं जानता था कि वो जीतेगा।
देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या। कैन किसी की एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। तो जो सकता हूँ आ रहा है उसके लिए कैन लगता है। आई कैन गो, आई कैन रीड, आई कैन टीच। देन आई मीन्स होता है मैं, डू मीन्स होता है करना, फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप, फॉर यू मीन्स आपके लिए। देन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। देखिए एट मीन्स होता है पर, व्हाट टाइम मीन्स किस समय, व्हाट टाइम मीन्स किस समय, डू हेल्पिंग वर्ब यू मीन्स आप, स्लीप मीन्स होता है सोना। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप किस समय पर सोते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप किस समय पर सोते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस टाइम पे सोते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करें। सी लुक्स लाइक हर मदर, सी लुक्स लाइक हर मदर। सी मीन्स वह, लड़की के लिए यूज करते हैं। लुक्स मीन्स दिखती है, लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है, जैसे भी होता है, ठीक है, बट यहाँ इसका मतलब है जैसे। हर मीन्स उसके या अपने, मदर, मदर मीन्स होता है माँ। सी लुक्स लाइक हर मदर, वह अपने माँ के जैसे दिखती है। सी लुक्स लाइक हर मदर, वह अपने माँ के जैसे दिखती है। यू हैव चेंज्ड सो मच। अच्छा कभी कभी आप दोस्तों से क्या बोलते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं या तुम बहुत बदल गए हो। तो यू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड सो मच, सो मच मीन्स बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। यू हैव चेंज सो मच मीन्स आप बहुत बदल गए हैं, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। गाइस इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने के तरीके में कहीं मिस्टेक है तब भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड में या बोलने की टेक्निक में, समझा पाने में अगर कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तब भी आप हमें कमेंट करके समझा सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। कमियाँ हर किसी के अंदर होती है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो सीख रहे हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी से सीख रहे हैं तो वही चीज़ें सीखें जो उनके अंदर पॉजिटिव है। अगर उनके अंदर निगेटिव चीज़ें हैं तो वो तो बिल्कुल अपने अंदर ना लेके आए, अपने जीवन में उसे अप्लाई बिल्कुल ना करें। अगर हो सके तो उसे भी हम बताएं कि उसके अंदर कौन सी कमी है, ताकि वो भी उसे दूर कर सके और जब अगले किसी के साथ बैठे उससे बात करे तो वो मिस्टेक वहाँ पे ना करे। तो सजेस्ट हमें ज़रूर करें एक बार। देन आई नेवर सेड दैट, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, नेवर, एंड नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। सेड, SAID, सेड मीन्स कहा। आई नेवर सेड, मैंने कभी नहीं कहा। दैट मीन्स वह, आई नेवर सेड दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट यू एंड मी, डू नॉट या डोंट, ठीक है, अगर दोनों स्टार्टिंग में इसका मतलब यह जाता है मत। अंडर एस्टिमेट, अब अंडर एस्टिमेट मीन्स क्या होता है, अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट करना मतलब उसको सही तरीके से ना समझना, अपने से कम समझना, ठीक है। अंडर एस्टिमेट कर देना मतलब उसे गलत वे में ले लेना, ठीक है, हल्के में ले लेना। योर एनिमी, योर मीन्स अपने, एनिमी मीन्स दुश्मन। डू नॉट अंडर एस्टिमेट यू एंड मी, अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। लीव इट टू मी, देखिए लीव मीन्स होता है छोड़ना, इट मीन्स इसे, टू मी मीन्स मेरे पर, टू मी मेरे पर। ऐसा बोलते हैं ना कि इसे मेरे पर छोड़ दो, मैं निपट लूँगा। लीव इट टू मी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। डू नॉट वरी मी, देखिए डू नॉट मीन्स नहीं, वरी मीन्स होता है चिंता करना, मी मीन्स लगभग मेरे बारे में, तो डू नॉट वरी यहाँ पे अबाउट होना चाहिए, ठीक है, ABOUT, अबाउट पढ़ते हैं, तो चाहे ऐसा बोल सकते हैं डोंट वरी अबाउट मी या डू नॉट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करें। देन डोंट साउट, अच्छा एक बात का ध्यान रखें कि डू नॉट और डोंट सेम चीज़ें हैं, जब इनको मिलाते हैं ना
तो ये डोंट बन जाता है, बस यहाँ पे एक स्लैश लग जाता है, सो स्लैश नहीं है, अपॉस्ट्रॉफी लग जाती है। देन डोंट शाउट, डोंट किसी काम को मना करने के लिए कि मत। शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, डोंट शाउट मीन्स चिल्लाओ मत, डोंट शाउट चिल्लाओ मत। टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मीन्स होता है कहना या बताना, मी मीन्स मुझे, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ। टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू यू, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हुआ, टू यू मीन्स आपको। व्हाट हैपेंड टू यू मीन्स आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू आपको क्या हुआ। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अच्छा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, जब हम फालतू के खर्चे करते हैं तो हमेशा हमें समझाते हैं कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। क्या बोलते हैं, पैसों पेड़ों पर नहीं उगते। तो ग्रो मीन्स होता है उगना, ऑन मीन्स होता है पर, ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी, क्लोज मीन्स बंद कर दो, द बुक मीन्स किताब, एंड मीन्स और, लिसन मीन्स सुनो, टू मी मीन्स मुझे। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी, किताब बंद करो और मेरी तरफ सुनो, पुस्तक या किताब बंद कर दो और मेरी तरफ सुनो। क्लोज द बुक एंड लिसन टू मी। कीप लर्निंग, सबसे बड़ी बात होती है कीप लर्निंग मीन्स सीखते रहिए। क्योंकि अभी मैंने इसी वीडियो में आपसे एक बार बोला था कि दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, यानी कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आदमी जब से पैदा होता है तो मरते दम तक कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहता है। अब डिपेंड करता है कि आदमी कैसी चीज़ें सीख रहा है, वो चीज़ें पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके लाइफ में कभी उसका यूज़ है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग गलत आते भी सीख जाते हैं, तो आप उससे दूर रहें। तो कीप लर्निंग में सीखते रहिए। थैंक्स, एंड थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ में कभी भी अगर कोई आपकी हेल्प करता है या किसी की वजह से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, ठीक है, भले ना के बराबर हेल्प मिली हो, बट उसे थैंक्स ज़रूर बोलें। इसका मतलब होता है धन्यवाद, क्योंकि ऐसे वर्ड्स बोलने से ना आपका एक अलग ही इंप्रेशन बनता है। आदमी की नज़रों में आपकी एक इमेज छप चुकी होती है। जब अगली बार आप उससे मिलेंगे ना, तो जस्ट इमेजिन करिए कि आप किसी के घर में गए, उससे पानी मांगे, ठीक है, उसने आपको पानी दिया, वो थोड़ा ठंडा नहीं था, कुछ गर्म टाइप में था, फिर भी आपने पानी पी के उसको थैंक्स बोला, तो बाय मिस्टेक आप अगली बार फिर वहीं पहुंच जाते हैं पानी मांगने के लिए। और अगली बार जब आपको पानी देगा ना, तो ठंडा पानी जुगाड़ करके देगा, भले उसे कुएं से तुरंत भर के देना पड़े, क्योंकि उसे पता है कि आपको लोगों की रिस्पेक्ट करना आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।